गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुम्हारे सामने हम उपस्थित हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 30 को लेकर के, जिसमें एक इनफाइनाइट रॉड है इनफाइनाइट लेंथ का। इधर भी प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक एक रॉड है। प्लस माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक एक रॉड है इनफाइनाइट लेंथ का। ऐसे रॉड का जो मिड पॉइंट हम ले लिए हैं वो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन गॉस थ्योरम का यूज नहीं करना है। कूलम्ब्स लॉ का प्रयोग करके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें दो तीन जगह बात पर ध्यान देना है कि एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो y देखते हो पॉइंट P पर है, O से लेकर के बीच का डिस्टेंस है y, ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, ये तो वैरी नहीं करेगा। और इस पॉइंट O से x डिस्टेंस पर एक dx बहुत छोटा सा रॉड का पार्ट इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस dx ले लिए हैं, और उस dx पर जितना चार्ज है उस चार्ज को निकालेंगे। और सबसे पहले उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पॉइंट P पर कितना हुआ। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के बाद उसके बाद कुछ वेक्टर का प्रयोग करेंगे, उसको अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि dx पर कितना चार्ज है। तो dx चूंकि स्मॉल अमाउंट है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल लेंथ है, इसलिए उस पर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चार्ज dq होगा। क्योंकि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, यानी रॉड के यूनिट लेंथ पर चार्ज यदि लैम्डा है तो स्वाभाविक है dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू dx। तो dq हो गया लैम्डा इंटू dx। और कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/r², लेकिन यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू है, लेकिन यहाँ चार्ज कितना है dq, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मानेंगे de। बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड, कम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम, तो d इक्वल टू हो गया k dq/r²। dq का वैल्यू भर दिया लैम्डा dx, k का वैल्यू 1/4πε0, 1/4πε0 लैम्डा dx/r का वैल्यू देखो। यहाँ से ये डिस्टेंस हम r ले लिए हैं, ये डिस्टेंस x है और ये y है, तो r इक्वल टू हो जाएगा √x² + y²। तो यहाँ r² भरना है तो हो गया x² + y²। इस बात को ध्यान में रखना है। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर चार्ज और पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन के अवे होता है, बाहर होता है, इसलिए इस dx चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो dx जो पॉजिटिव चार्ज जो dq पॉजिटिव चार्ज है, इसका डिस्टेंस हो गया r और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया d इस एंगल को थीटा माने हैं, या थीटा, इस थीटा का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब उस d का दो कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में d cos थीटा और दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में d sin थीटा। अब इस dx पार्ट को x डिस्टेंस पर इधर लिए हैं, अगर हम यहाँ से x डिस्टेंस यदि इधर लेंगे तब d मेरा इधर हो जाएगा, और उस d का भी दो कंपोनेंट हो जाएगा। फिर d cos थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपवर्ड, और d sin थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ। यह हो गया d sin थीटा। अब देखते हैं यह d sin थीटा, ये d sin थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है और डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसलिए d sin थीटा और d sin थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स इधर लेते जाएंगे, बहुत सारा dx इधर लेते जाएंगे, तो हर एक स्थिति में हर एक का d sin थीटा दूसरे के d sin थीटा को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए इस पूरे रॉड का यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि d sin थीटा कंपोनेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब केवल पूरे रॉड के लिए किस कंपोनेंट का एडिशन होगा, किस कंपोनेंट का समेशन होगा, किस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन होगा, तो मेरे पास बच जाता है मात्र d cos थीटा। उसी को प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन को ध्यान देना है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो d cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, रॉड है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, तो लोअर लिमिट ले लिए माइनस इन्फिनिटी और इसको ले लिए प्लस इन्फिनिटी। अब एक बात और समझना है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो लिए पूरे रॉड का, इसका अर्थ हम सीधे केवल 0 से प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं और इधर आधा पार्ट और इधर आधा पार्ट,
तो 0 से प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे तो उसको मात्र 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी पूरे रॉड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आधे रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, 2 गुना होगा। तो आधा रॉड हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, तब हम क्या ले 0 से इन्फिनिटी जब हम लोग लेंगे 0 से इन्फिनिटी तो क्या करेंगे उसमें हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ध्यान देना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को किसी में कन्वर्ट कर दिए 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए और डी का वैल्यू भर दिए लैम्डा dx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर वाई स्क्वायर और बचा हुआ क्या मिला है cos थीटा, तो यहाँ cos थीटा भर दिए। बाकी सब कुछ वही है। एक एक लाइन को ध्यान से समझना है। अब मेरा E इक्वल टू हो गया 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 4 तो हो जाएगा। जितना कांस्टेंट है बाहर निकालिए, तो लैम्डा कांस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से कट गया तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर मेरा बच गया केवल और केवल कि cos थीटा इंटू डी एक्स, cos थीटा इंटू डी एक्स। अब देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस डी एक्स को हम बढ़ाते जाएंगे तो दोनों चीज वेरी कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है और cos थीटा भी वेरी कर रहा है और इसलिए मेरा x भी वेरिएबल है और cos थीटा एंगल भी वेरिएबल है, तो ये भी वेरिएबल हो गए। और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, नहीं इसको भी बाहर कर लेते हैं, एडिशन में इसको बाहर नहीं कर सकते हैं। अब तुमको यहाँ के बाद तुमको यहाँ समझना है, इस बॉक्स में देखोगे इसको हम अलग से लिख दिए हैं कि tan थीटा है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा हो गया x बाई वाई, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा या x इक्वल टू हो जाएगा y tan थीटा। और इसको क्या करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या dx बाई डी थीटा इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया और tan थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो dx इक्वल टू हो गया y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देंगे, क्योंकि मेरा इंटीग्रेंट पहले क्या है डिस्टेंस है, मेरा इंटीग्रेंट डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्यों कहते हैं, 0 से इन्फिनिटी एक डिस्टेंस है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी डिस्टेंस है, लेकिन उसको एंगल में हमको तोड़ना है। तब देखेंगे x इक्वल टू 0 पर एंगल कितना मिलता है, जिसको हम सपोज किए हैं x इक्वल टू वाई टेन थीटा, तो x इक्वल टू यदि हम 0 भर देते हैं तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, x इक्वल टू 0 तो tan 0 क्या होता है 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। और जब x का वैल्यू ले लेंगे प्लस इन्फिनिटी तो हम लोग जानते हैं कि tan पाई बाई 2 होता है इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट, इसलिए जब हम x का वैल्यू इन्फिनिटी भरते हैं तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2। इसका अर्थ है जो इंटीग्रेंड मेरा डिस्टेंस के रूप में है उसको हम एंगल के रूप में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो 0 है यहाँ जो 0 है वो मेरा 0 रह गया, लेकिन जो यहाँ प्लस इन्फिनिटी है वो हो गया यहाँ पाई बाई 2। यहाँ इंटीग्रेंट को हम क्या कर दिए चेंज कर दिए। अब सारा वैल्यू भर दीजिए, तो dx का वैल्यू हो गया y सेक स्क्वायर थीटा, dx का वैल्यू y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे हो गया x स्क्वायर, x इक्वल टू कितना है y tan थीटा, इसको लिख दिए हम y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर, इसमें y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ देखोगे तो हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाकी सब वही है cos थीटा इंटू वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए ये दोनों कट गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए इस सेक स्क्वायर थीटा से इसको हम क्या किए काट दिए, कैंसिल कर दिए। अब y इक्वल टू वाई यहाँ है वहाँ वाई स्क्वायर है, y से इसका क्या किए पावर को काट दिए, तो मेरा y क्या है वह कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इस कांस्टेंट को हम बाहर कर लिए तो हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई, ऊपर केवल बच गया न्यूमरेटर में cos थीटा डी थीटा, तो इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2 cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। यानी जो मेरा डिस्टेंस में था 0 से इन्फिनिटी वो हो गया 0 से पाई बाई 2, एंगल में आ गया। अब cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और साइन थीटा हो गया लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना हो गया पाई बाई 2, और यहाँ ब्रैकेट में निकाले लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। अब 0 से पाई बाई 2 यह हो गया साइन थीटा, अब इसका अपर लिमिट भरेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट
हो गया साइन 0, तो मेरे पास हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और साइन पाई बाई 2 हो गया 1 और साइन 0 हो गया 0, यानी ई का जो वैल्यू है, ई का वैल्यू सीधे आ गया ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लीकेशन है, 1 से मल्टीप्लीकेशन कर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई ही रह गया। अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर ज़्यादा ध्यान देना है कि लीनियर चार्ज के लिए जब ये इनफाइनाइट रॉड जब चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन देखते हैं कि इनफाइनाइट रॉड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को ध्यान देना है, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वाई, यानी वाई जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसी ढंग से क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई के बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ भी खींचा हुआ है कि जैसे जैसे वाई बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। जैसे जैसे वाई इन्फिनिटी पर जाकर के 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटते रहते 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि किसी भी बिना गॉस थ्योरम का यूज किए हुए कूलम्ब्स लॉ का प्रयोग करके भी हम किसी इनफाइनाइट रॉड का जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट यूजिंग दी गॉस लॉ कर सकते हैं। यानी केवल कूलम्ब्स लॉ का प्रयोग करके हम इसको एक्सप्रेशन निकाले कि E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई। यहाँ लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और बाकी सब क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो E प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाई वाई। इस प्रकार वीडियो को रोक करके इसको पूरा एक बार लिख लेना है और एक बार फिर इसको ध्यान से देख लेना है और एक बार अपने से निकाल के देख लेना है कि इस बात को समझे कि नहीं, और यहाँ पर अगर नहीं समझोगे उसको फिर फीडबैक दोगे। ठीक है, धन्यवाद।